जो रिएक्शन आप देख रहे हो सेम टू सेम आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 में से ये 2 रिएक्शन आपको सेम टू सेम दिखेगा और चैप्टर 2 में से ये 2 रिएक्शन भी सेम मिलेगा और चैप्टर 4 में से 3 में से 1 तो आएगा ही आएगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज़, जो आपके पेपर में सेम टू सेम दिखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर वाइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, जो कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं और एक लास्ट 15 चैप्टर में है। तो पहला देखते हैं हम चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो पहला वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और फिर सेकंड है जिंक प्लस H2SO4, तो वो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। थर्ड है Fe प्लस 4H2O, जो बनेगा Fe3O4 प्लस H2O। फिर बनेगा CaO प्लस H2O, जो कि सिलेक्ट लाइम बनेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है इसका C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उसके बाद बनेगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है। फिर फेरस सल्फेट और फेरस ऑक्साइड मिलके क्या बनता है SO2 प्लस SO3। फिर जो है सी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है लाइम स्टोन, उसको हीट दे के क्विक लाइम बनता है। फिर हम देखते हैं चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो एसिड बेस और सॉल्ट में 2 ही रिएक्शन है। एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ऐसी है। एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2O। और बेस एंड एसिड जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। फिर जो है AgCl को सनलाइट में हीट करेंगे तो क्या बनता है, ब्रेक डाउन होके Ag प्लस Cl2 होता है, वो गैस के फॉर्म में होता है Cl2। और सॉलिड जो होता है AgCl जो होता है वो सॉलिड होता है। और फिर AgBr को जो हम हीट करते हैं सनलाइट में तो वो Ag प्लस Br2 होता है, जिसमें से Br2 होता है गैस होता है और Ag जो होता है सॉलिड, और AgBr पूरा का पूरा सॉलिड होता है। वैसे ही Ag भी सॉलिड होता है। चैप्टर 3 देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स में हमें पहला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे एग्जांपल Cu प्लस O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो है CuO। वैसे ही एल्यूमिनियम प्लस O2 Al प्लस O2 Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट होके एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट होता है। फिर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जिसमें से पहला है C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट दोनों रिलीज करता है। सेकंड है CH4 प्लस 2O2, जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एंड लाइट। थर्ड है CH3CH2, जो कि बनाता है CO2H2O एंड हीट एंड लाइट। फिर नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ एथेनॉल। जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं 443 डिग्री केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन होता है इथेनॉल का, तो हमें क्या मिलता है, हमें इथीन मिलता है, जिसका नाम है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके NCERT बुक में है। एस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, परफ्यूम को मेक करने में, परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है। और कॉमन होता है रिएक्शन एसिड एंड अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है, कॉमन रिएक्शन होता है। फिर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ सोप। इसमें क्या होता है, एस्टर जो होता है, एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एस्टर एसिड एंड बेस के प्रेजेंट में मिलके अल्कोहल को बैक करता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो सोप बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर है 6 चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का जो है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका बस मेन एक ही है, पूरे चैप्टर में से एक ही रिएक्शन है जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें बस फोटोसिंथेसिस वाला ही है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन है वो है योर इन्वायरमेंट पे। तो चलिए हम देखते हैं योर इन्वायरमेंट का। तो योर इन्वायरमेंट में जो है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हायर UV रेडिएशन पे स्प्लिट होके O बनाता है, O2 से O बन जाता है। फिर उसके बाद O2 प्लस O रिएक्ट होके O3 बनता है, जो कि ओजोन होता है।